पंकजियंस, वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। ये फंडामेंटल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है जिसमें मैं आपको आज से बताना शुरू करूंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आज की क्लास से लेकर लास्ट की क्लास तक डे टू डे आपको न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट पंकजियंस स्टाइल में मिलती रहेंगी। आज मैं आपको देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टिप, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, वहां से कैपिटल अकाउंट बनाना, बिल्कुल पंकज के स्टाइल में। शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल में मैं आपको बेसिक ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख। The partnership deed provides the following. 1. B gets a salary of 10,000 per month. Interest on capital be provided at the rate of 10% per annum. C gets a commission of rupees 40,000. Interest on drawings A rupees 500, B rupees 400, C rupees 300. Transfer to reserve fund rupees 30,000. Profit be divided in the ratio of their capital contribution. The profit for the year ended 31st March 2018 before taking above facts is rupees 5,62,000. Drawings of the partner were A rupees 50,000, B rupees 40,000, C rupees 30,000. Prepare partners capital account after distribution of profit. क्वेश्चंस के की फैक्टर्स देखिए। ABC 3 पार्टनर्स हैं। डीड ने प्रोविजन कौन कौन से प्रोवाइड किए? पहला, B को मंथली सैलरी 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, कमीशन रुपीज 40,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेटेड है, A 5,000, B 4,000, C रुपीज 3,000। नेक्स्ट प्रोविजन है रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने हैं रुपीज 30,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड द लास्ट पॉइंट इज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म इज 5,62,000। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, वर्किंग नोट्स, सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लास्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ा की फैक्टर है कि हमारी वर्किंग नोट्स की प्रिपरेशन कैसी है। हम वर्किंग नोट्स में हमेशा उन डिटेल्स को सॉल्व कर लिया करेंगे जो हम फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन का डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रही पार्टनर्स की कैपिटल, A 10 लाख रेशियो 8 लाख रेशियो 6 लाख। इस रेशियो को केवल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हटा देंगे। ये जो 5 जीरो कॉमन है ये मैंने हटाया। उसके बाद जो रेशियो बचेगा उसको देखिए, 10:8:6। अब हम इसे किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड करके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये कॉमन वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं ये करके आपको दिखाता हूं। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 3 जा। अब इनकी कैपिटल से रेशियो मुझे मिल गया और ये रेशियो है 5:4:3। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन को फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करने की। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट क्रेडिट। एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड में फुल मार्क्स लेने के लिए आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पर शॉर्टकट यूज नहीं करना। P&L APP अकाउंट से काम नहीं चलेगा। अब बारी आती है रिकॉर्डिंग की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड फर्म का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, हमने रखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,62,000।
उसके बाद सेकंड आइटम जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में जाता है वो है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट ABC 5,000, 4,000, 3,000 और इसका टोटल बाहर रखा 12,000। जो अमाउंट सिंगल होगी वो सीधे बाहर जाएगी और जब एक से ज्यादा अमाउंट होगी इनर कॉलम में रख के उसके बाद उसका टोटल बाहर रखा जाता है। इससे कैलकुलेशन कई पार्ट में हो जाती है, आसान हो जाती है और कैलकुलेशन एरर से भी बचा जा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपनी डेबिट साइड। इसमें हम वो एप्रोप्रिएशंस रखेंगे जिनको हमें इसी प्रॉफिट से ट्रांसफर करना है। डेबिट में वो एप्रोप्रिएशंस जाती हैं जिन्हें फर्म की अर्निंग्स में से ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे 10% रखा। 10 लाख का 10% 1 लाख, 8 लाख का 10% 80,000, 6 लाख का 10% 60,000। कैलकुलेशन इतनी इजी थी कि इसकी अलग से वर्किंग नोट्स नहीं बनाई, डायरेक्ट इनर कॉलम में रखा और ऐड करके 2,40,000। फिर उसके बाद रखते हैं पार्टनर सैलरी। क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात थी, क्वेश्चन में बी की सैलरी पर मंथ दिया था और हम एनुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पर मंथ को पर एनम में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे। हमने रखना है टू पार्टनर सैलरी अकाउंट बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 1,20,000। इसकी भी वर्किंग नोट्स अलग से नहीं बनाई, कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। उसके बाद आते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी को कमीशन देना था, सी अमाउंट गिवन थी 40,000। उसके बाद फिर हमने रखा टू रिजर्व फंड 30,000। बेसिकली क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को केवल रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट गिवन था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके रखा, सैलरी और कमीशन और फंड की अमाउंट गिवन थी, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया और पोस्टिंग कर दी। अब इसके बाद आते हैं इसका बैलेंस करना। बैलेंस करना बड़ा आसान है। क्रेडिट के टोटल से जो कि आया 574,000, उसमें से डेबिट के टोटल को माइनस किया, जो बैलेंस बचा उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट 144,000 और इसे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी वर्किंग नोट्स मैं जस्ट इसके तुरंत बाद बताता हूं। पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट की अमाउंट से डेबिट की अमाउंट को डिडक्ट किया, जो बैलेंस बचा उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको तुरंत बताता हूं, इसकी एक वर्किंग नोट्स बनवाता हूं। बहुत आसान है ये डिस्ट्रीब्यूशन, आप अभी तुरंत उस वर्किंग नोट से सीख जाएंगे। डिविजिबल प्रॉफिट जो मैंने ए बी सी में ट्रांसफर किया था, इसकी वर्किंग नोट्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के नीचे बना ली जाती है। ये वर्किंग नोट्स मैं कैसे बनाता हूं इसको सीखिए। मैं रखता हूं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो कि कैलकुलेट होके आया 574,000, नीचे रखा टोटल ऑफ डेबिट साइड जो आया 4,30,000। मैंने इसका डिफरेंस निकाला और इससे निकल के आया डिविजिबल प्रॉफिट 144,000। इसी डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:3। ध्यान दीजिए 5:4:3, इसे ऐड करके बनता है 12। सबसे पहले मैं एक यूनिट का प्रॉफिट निकालूंगा, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12,000। अगर किसी की एक यूनिट की बात की जाए तो वो एक यूनिट है 12,000, बट ए बी सी तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूनिट अलग था। अगर मैं देखूं इसमें से पार्टनर्स को कितनी अमाउंट मिली तो वो ऐसे निकलेगी, ए 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, बी मल्टीप्लाइड बाई 4, सी मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। 12 से डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई किया ए में 5, बी में 4 और सी में 3 से मिलती है 60,000, 48,000 एंड 36,000। इस वर्किंग नोट्स को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे बनाइए, ये अमाउंट आ जाए, अकाउंट में पोस्ट करिए। ये होता है सबसे बेहतर तरीका।
अब बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, जिसमें क्वेश्चन ने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो कर देने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है। हमको यह समझना पड़ेगा किस मेथड में बनाएंगे। जब कैपिटल फिक्स्ड ना गिवन हो तो कैपिटल में हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लेते हैं। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के कॉलम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के कॉलम। अपने क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट में मैंने 3-3 कॉलम की कैपिटल अकाउंट बनाई है। ये कैपिटल अकाउंट है। सबसे पहले क्वेश्चन से कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट और ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट में रखा जाएगा। उसके बाद पंकज का मेथड देखिए। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान से देखना होगा। मैं आपको यहां सीधा लेजर टू लेजर पोस्टिंग सिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जहां पार्टनर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को निकालना। 12th के स्टूडेंट है, इतना तो आप जानते ही होंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा उससे ग्रैंड टोटल किया। जैसे ए बी सी, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, ए का ग्रैंड टोटल, बी का ग्रैंड टोटल, सी का ग्रैंड टोटल किया। ए के क्रेडिट टोटल से दोनों आइटम डिडक्ट किए, बी में भी दोनों अमाउंट डिडक्ट की, सी की भी दोनों अमाउंट डिडक्ट की और हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपने 11th कैश बुक में सॉल्व किए होंगे। अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको 12th के फंडामेंटल के चैप्टर्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने की पंकजियन ट्रिक आपको हर वीडियो में मिलती रहेगी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। अब डेली आपको एक अपडेटेड वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आप इस चैप्टर के फंडामेंटल के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल थ्योरीज फंडामेंटल बताई थी। अब मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बताया। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। आई होप आपको ये बेसिक सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं फंडामेंटल की एक वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने और रखूंगा। तब तक मौज करो पंकजियंस।